आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी जो प्यारी सी साड़ीज़ है उनको हम किस तरीके से फ़ोल्ड करें जिसके चलते हमारा ब्लाउज़ हो, पेटीकोट हो, आप अच्छी तरीके से इसको रख सकेंगे साड़ी के साथ में ही। क्योंकि कपबोर्ड में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हमें जो साड़ी चाहिए वो जल्दी मिलती नहीं है। साथ ही साथ हमारा ब्लाउज़ कहीं पर होता है, पेटीकोट कहीं पर होता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आज मैं बेहतरीन तरीके आपके साथ शेयर करूँगी जिसके चलते एक ही जगह पर आप साड़ी ब्लाउज़ रख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो तरीका है, तो यहाँ पर देखिएगा साड़ी का ब्लाउज जो मैचिंग है वो हमें लेना है। यहाँ पर आपकी जो भी साड़ी है उसको इस तरीके से ब्लाउज़ के ऊपर रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं साड़ी का जो मिडल पोर्शन है इसको हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखना है। नॉर्मल सी लंबाई में घड़ी की थी। अब मिडल जो सेंटर पार्ट है ना, उसके नीचे इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ का पोर्शन रखा है। अब यहाँ पर डोरी वगैरह या फिर इस तरीके से हुक लगा लेंगे अंदर की तरफ। अब ये वाला जो ब्लाउज़ पीस का पोर्शन है आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से रखना है इसके अंदर की तरफ। जो हम प्रेस करते हैं, आयरनिंग करते हैं ना, तो उस वक्त जिस तरीके से फोल्डिंग करते हैं ब्लाउज़ की, तो उस तरीके से यहाँ पर हम इसको रखेंगे ताकि इसकी फोल्डिंग भी अच्छी तरीके से रहे और ब्लाउज़ भी हमारा अच्छा रहे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है ऊपर का जो फैब्रिक है उसको। अब देखिएगा सेकंड वाली इस तरीके से घड़ी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं फ़ोल्ड करने के बाद ना यहाँ पर आपका ब्लाउज जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ गले का पोर्शन आ जाएगा। अब ऊपर का जो एक्सेस फैब्रिक है ना, इसको लेंगे इस तरीके से और इसके अंदर इस तरीके से इसको डाल देना है। डालने के बाद नीचे से हमें इसको खींचना है। सो देखिएगा कितनी परफेक्टली हमारी ब्लाउज़ के साथ में इस तरीके से साड़ी की घड़ी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि पेटीकोट भी यहाँ पर रखना, तो अंदर की तरफ ही साड़ी के साथ आप इसको पेटीकोट को भी रख सकते हैं, जिसके चलते आपका पेटीकोट भी रहेगी, ब्लाउज़ भी रहेगा और साड़ी भी एक जगह पर रह सकती है। उसके बाद में अब सेकंड वाले जो तरीका है ना, तो यहाँ पर देखिएगा साड़ी का ये अनफोल्ड वाला जो पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से रखना है। वहाँ पर से कॉर्नर को पकड़ते हुए इसको इस तरीके से लेना है। सेकंड वाले जो घड़ी का तरीका है ना, इसको खन घड़ी कहा जाता है महाराष्ट्र में। मेरी दादी वो ना लुगड़ा वेयर करती थी। जो महाराष्ट्रियन साड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उसकी घड़ी ना इस तरीके से की जाती है। नॉर्मली हम साड़ी की भी घड़ी इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा अब ये वाला जो फैब्रिक है एक्सेस वाला, इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ और पेटीकोट आप इसके अंदर इस तरीके से रख सकते हैं। सो देखिएगा यहाँ पर ना ब्लाउज़ भी आपका बैठ जाएगा, साथ ही साथ आपका पेटीकोट भी कहीं पर भी गुम नहीं होगा। अच्छी तरीके से आप इसको रख सकते हैं। अब इस साड़ी का थर्ड वाला तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घड़ी का। सो नॉर्मली इस तरीके से हम घड़ी बनाते ही हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ ना साड़ी को लंबाई में अच्छी तरीके से यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद में ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसको इस तरीके से लेंगे। फर्स्ट वाला फोल्ड यहाँ पर, अब नीचे की तरफ का जो भी साड़ी का फैब्रिक है तो इसको 2 फोल्डिंग करने हैं हमें इस तरीके से। उसके बाद में ये वाला जो फर्स्ट वाला फोल्ड बनाया था हमने, ये थोड़ा बड़ा था, तो ये वाला जो अंदर का फैब्रिक है ना, तो इसके अंदर इस तरीके से हमें क्या करना है, ये साड़ी की जो फोल्डिंग है उसको डाल देना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको डाल देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर डालने के बाद ना, यहाँ पर आपका जो ब्लाउज़ है या फिर पेटीकोट है वो भी इसके अंदर इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी साड़ी का जो तरीका है ये आप देखिएगा फोल्डिंग का, बहुत अच्छी तरीके से कम जगह में आपकी ये साड़ी वगैरह बैठने वाली है। अब ये वाला जो हैंगर है ना, ये बहुत ही कमाल का है। नॉर्मली हैंगर जो होते हैं ना हमारी साड़ी के लटकाने के, उसके बजाय ना आप इस तरीके से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये स्टील का है पूरा, बिल्कुल भी टूटने फूटने वाला नहीं है, या फिर इसका नॉर्मली प्लास्टिक वगैरह का ये नहीं है। तो यहाँ पर ना देखिएगा हम नॉर्मली जिस तरीके से साड़ी बनाते हैं ना, साड़ी की घड़ी, उस तरीके से यहाँ पर मैंने लंबाई में घड़ी बना ली है। अब इसको ना जो भी हमारा हैंगर है, इसको हैंगर ही कहेंगे, तो इसको ना इस तरीके से हम साड़ी के मिडल में, सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद आप देखिएगा बहुत ही कमाल का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर ना इस तरीके से मिडल का जो पार्ट है ना, इसके ऊपर इस तरीके से उठाना है और साड़ी को अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है और इस तरीके से अंदर की तरफ खींचेंगे फैब्रिक को और लगा लेंगे पोर्शन को। तो देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से इसकी घड़ी हो चुकी है। अगर आपको मैंने पहले वाले जो तरीके बताए हैं वो नहीं समझ में आए, तो इस तरीके से हैंगर आप ले सकते हैं। बहुत ही कम जगह इसको लगती है, सच में। मैं इसी तरीके से इसको मेरे साड़ीज़ को रखती हूँ। आप चाहे तो बीच में पेटीकोट और आपका ब्लाउज़ भी रख सकते हैं। देखिएगा कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी फोल्ड हो चुकी है।
अब लास्ट वाला जो तरीका है, तो नॉर्मली हम इस तरीके से साड़ी को फोल्ड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड घड़ी लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से थर्ड वाली घड़ी रखेंगे। अगर आपके पास कोई हैंगर वगैरह नहीं है और आपको आपके पास कम समय है, तो इस तरीके से आप साड़ी को नॉर्मली रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लेडीज़ को ना साड़ी की फोल्ड करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये थे कुछ बेहतरीन तरीके। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए